नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या श्री राम वेलफेयर सोसाइटी मुसाखेड़ी इंदौर के द्वारा लगातार मानव सेवा के कार्य में अग्रणी रहती है। संस्था के अध्यक्ष महेंद्र चौहान साथी द्वार नशा मुक्ति जन जागरण अभियान शासकीय माध्यमिक विद्यालय हुक्मखेड़ी में किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को पट्टी पहाड़ा वर्णमाला की पुस्तकों का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से संस्था के सदस्य मनोज लोधी, राजेंद्र रायकवार, अजय मालवीय, राजेश कुमावत, सुरेंद्र सिंह राजपूत, श्रीराम कदम अन्य साथी उपस्थित रहे और स्कूल की ओर से प्राचार्य श्रवण शर्मा, विशाल नामदेव, सोनी सर, शिक्षिका जानकी शर्मा के सानिध्य में आयोजन हुआ। अयोध्या श्री राम वेलफेयर सोसाइटी मुसाखेड़ी इंदौर द्वारा इंदौर शहर में लगातार सेवा कार्य में बस्ती एवं सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए किताब, कापी, कपड़े आदि का सहयोग करती है। मुख्य रूप से संस्था के राजेश कुमावत ने बच्चों को मनोरंजन के साथ मनोबल बढ़ाया, रोज स्कूल आने के लिए प्रेरित किया, नशे से दूर रहकर खुशहाल जिंदगी जीने के बारे जानकारी दी। डॉक्टर श्रीराम थाना राजेंद्र नगर के सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा द्वारा नशे पर दूरी पर अपने विचार व्यक्त किए, सभी को नशे दूर रहने की रोचक जानकारी दी एवं सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य के कामना करते हुए कार्यक्रम के समापन पर प्राचार्य श्रवण शर्मा ने आए सभी अतिथि एवं संस्था का आभार और धन्यवाद दिया। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। समाज को, हमारे आसपास के मोहल्ले को, हमें हमारे भारत को भी उज्जवल बनाना है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है कि हम नशा ना करेंगे ना करने देंगे, है ना। ये चीज़ों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। नशे से हमें कितने सारे नुकसान होते हैं। संस्था के हेड मास्टर श्रवण शर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि थाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इस नशे को छुड़ाने के लिए आगे निरंतर प्रयास करते रहना है ना। ठीक है, जिसे सुनने के बाद में नशा आ जाता है, तो वो भी एक खतरनाक चीज़ है ना। तो आप सभी को चूँकि अभी ये सब पता नहीं है, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो आपको ये बताएं, दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि है या नहीं। तो मैं सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी बच्चों को क्लासरूम में ये बताया जाए कि नशे कितने प्रकार के होते हैं। सभी टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नशों के बारे में बताएं, फिर हम भी एक बार आकर जो है आपके साथ में कोऑर्डिनेट करके सभी बच्चों को ये बताएंगे कि नशे कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अभी हम आपको बताएंगे कि अफीम, चरस, गांजा, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आजकल जो गाड़ियों के जो ट्यूब होते हैं उसकी पंचर जोड़ने वाला एक सोल्यूशन आता है, जानते हैं हम लोग। अयोध्या श्री राम से महेंद्र चौहान शासकीय माध्यमिक विद्यालय गाँव, वहाँ बच्चों को नशा मुक्ति के बारे में समझाया गया, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। उनके माता पिता के लिए बताया गया कि नशे को मुक्त करना है या तो नशे का बचाव करना है और कैसे अपनों को जागरूक होना है। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों को बाल पोथी वितरण की जाएगी संस्था द्वारा। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रीराम कदम है। मुक्ति और बच्चों में जो मानसिक बीमारियाँ होती है, जिससे हम ऑटिज्म कहते हैं, इसके ऊपर अभी आया हूँ। तो और बच्चों के अंदर देखा है कि कई सारे जो उनकी फैमिली वगैरह होती है में अलग अलग तरह का नशा करते हैं। किसी बच्चे ने बताया कि कोई गुटखा, पाउच, पान मसाला है या ड्रिंक वगैरह करते हैं, फिर गांजा, इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो हमने उन सभी को जागरूक करा है इस चीज़ के लिए कि इस तरह के जो नशे, इस तरह के नशे को हम किस तरीके से छोड़ सकते हैं। इसके लिए हमने इनको थोड़ा सा सजेस्ट किया है। तो आगे हमारी यही उम्मीद रहेगी कि ये बच्चे अपने अपने घर जा कर के और इन सभी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर परिवार में अगर ये सारी चीज़ों को बताएंगे तो शायद नशा हम इससे पूरी तरीके से इसको हम खत्म कर देंगे। सर, जैसे प्रोग्राम रखा आपने नशा मुक्ति अभियान में, तो इसमें शासन का भी क्या? जी, शासन का इसमें काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। जैसे हमारे यहाँ से
राजेंद्र थाना क्षेत्र से जो एसआई साहब आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है नशे के बारे में। इससे बच्चों में काफ़ी जागरूकता भी आई है और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे कि ऐसे ही शासन का भी बुलाते रहें और उनका भी कम से कम थोड़ा सा योगदान बना रहेगा, तो काफ़ी अच्छा आगे तक हम प्रोसेस कर सकते हैं। ये सोसाइटी कौन सी अपने सोसाइटी का नाम है अयोध्या श्री राम वेलफेयर सोसाइटी, जो कि मुसाखेड़ी क्षेत्र में है। और अभी इसी की तरफ से हम लोगों ने सब लोगों ने प्रोग्राम किया है जिसमें कि नशे के विरुद्ध हम लोग आगे काम कर रहे हैं और आगे उम्मीद हमारी यही रहेगी कि नशा पूरी तरीके से हम खत्म कर सकें। ठीक है सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर श्री राम कदम है। कि जागरूकता अभियान आपने चलाया है इसमें बच्चों को, और आपकी जैसे प्रशासन क्या रही है इसके बारे में हमको मुख्य रूप से नशा जो सभी जानते हैं कि नशा जीवन का नाश कर देता। नशे में ना के बाद शाह में जो मात्रा लगती है, वो जब पीता आदमी वो शाह की आके मात्रा ना में लग जाती है और पूरा परिवार का नाश होता है। आज हम ये शासकीय स्कूल में आए हैं, जैसे देख रहे हैं हुक्मा खेड़ी के। हमारी एक संस्था है अयोध्या श्री राम वेलफेयर सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष हमारे भाई महेंद्र सिंह चौहान है। हम अलग अलग बस्तियों में इस तरह के कार्य करते हैं जिससे हमें लोगों में जागरूकता है, और जागरूकता छोटे बच्चों में देंगे तो ज़्यादा अच्छे से परिवार में और अपने माता पिता को कह पाएंगे कि आपके नशे करने से परिवार में समस्या आती है, तो कई परिवार इसके बिगड़ जाते हैं। अच्छा, ऐसा है कि आपके जो कार्यक्रम रखते हैं कुछ बच्चों में इसका असर पड़ा हो आपको? हाँ, हम मुसाखेड़ी क्षेत्र में इसके 2-3 स्कूलों में करा, बस्तियों में करा। उसका यह असर हुआ, कुछ % लोग या तो किसी गुरुदेव से जुड़ गए या अपने परिवार में बच्चों के बार बार मना करने से माता पिता में शराब के और दूसरे नशे के सेवन में कमी देखने को आई है। जैसे लोग तो आरोप तो ये भी लगाते हैं कि सरकार बेच रही है शराब और खुद ही नशा चला रही है, इस पे आप क्या कहना है? देखो, ये सब व्यवस्था है कि जरूरी नहीं कि सरकार नशा बेच रही है तो अब सरकार तो पानी भी बह रहा है तो क्या हम उसमें डुबकी लगा दें? विपक्ष तो ये भी बोलता है कि ये तो बच्चों को जानकारी दे रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य में और नशा ये करें। नहीं, हम देखो, विपक्ष लोग राजनीतिक होती है और राजनीतिक लोग, हम समाज में जुड़े लोग हैं, समाज की व्यवस्था देखकर हमने इस जीवन को बहुत करीब से देखा। हम जहाँ रहते हैं वहाँ शराब की दुकान है, लोगों का परिवार को नष्ट होते हुए देखा हमने। उनके माली जीवन जो रोजमर्रा की व्यवस्था वो गड़बड़ जाती है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं संस्था का एक सामाजिक कार्यकर्ता। नशा मुक्ति के बारे में कार्यक्रम हुआ और संस्था अयोध्या श्री राम सोसाइटी की तरफ से और हमारे PI साहब की तरफ से SI साहब विकास शर्मा जी का योगदान रहा और हमारा समस्त स्टाफ उपस्थित रहा और सभी पदाधिकारी जो सोसाइटी के आए उनकी तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या समझाया गया बच्चों को, क्या मार्गदर्शन दिया गया? बच्चों को ये मार्गदर्शन दिया गया कि नशा मुक्ति बिल्कुल नहीं करना, नशा करना नहीं है। अगर आप नशा करेंगे तो आपके बच्चे के पालक जो है वो बच्चों के साथ और उनकी माँओं के साथ अत्याचार करते हैं और वो गलत है, समाज में गलत मैसेज जाता है और पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं उनमें एग्रेशन बढ़ता है। फिर जो एग्रेशन है वो हमको यहाँ पे स्कूल में भी दिखता है और झेलना भी पड़ता है। उसके लिए उनको समझाइश दी गई, मेरे द्वारा भी दी गई। तो ये देखा गया कि शासकीय स्कूल में जाकर 6 महीने के बच्चे आते हैं और क्या कहीं ना कहीं नशाखोरी होती है, उनके पिताजी झगड़े होते हैं, इस तरह की शिकायतें बच्चे करते हैं। आप तो स्कूल में टीचर है तो आपके संज्ञान में मामले आते हैं। फिर वास्तव में क्या है, ये सामाजिक समस्या ज़्यादा है तो सामाजिक समस्या को बच्चे हमारे सामने बताने में कतराते हैं, हमारे से उस बारे में बात नहीं करते। फिर उनको ये भी लगता है कि दूसरे बच्चों के सामने हमको थोड़ा नीचा देखना पड़ेगा, तो इस बारे में वो हमसे बात नहीं करते। लेकिन छुप छुप के बातें हमारे सामने आती है और फिर कुछ बच्चे हमारे पीछे मैदान है वहाँ जाते हैं और उस तरीके के दूसरे बच्चे जो रहते हैं उनके संगत में आके वो कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं। ऐसा मैंने देखा भी है और उनको समझाया भी है और कई बच्चे माने भी है। बड़े बच्चे आते थे वो बंद हो गए, यहाँ ऊपर आके बैठे रहते थे हमारे यहाँ पे, उसको मैंने बंद करवाया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के एग्रेशन को अपन कम करें, बंद करें। लेकिन ये चूँकि एक सामाजिक बीमारी है तो इसको थोड़ा बाकी लोग भी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। कभी कोई बच्चों को माता पिता को आपने समझा है कोई ऐसा केस आया हो तो नशे से कुछ हो रहा और आप द्वारा पेरेंट्स को बुला के समझाई दी जाती है? नहीं, एक दो बार ऐसा कुछ केस हुआ कि वो ज़्यादा नशे में आके और हमारे बच्चों को धमकाने लगा
तो फिर मेरे को उसको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ा, प्यार से भी समझाया उसको और थोड़ा धमका के भी समझाना पड़ा, तब जाके उसके समझ में आई। उसके बाद उसने कभी भी ऐसी हरकत नहीं करी और अन्य किसी ने भी नहीं करी, क्योंकि एक उदाहरण पेश हो गया कि नहीं करना है। मेरा नाम श्रवण शर्मा, प्रधान अध्यापक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय हुक्मा गेट। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।